जात पात मत देखिए, अभी जो भूखा उसको खाना खिलाइए। हम लोग रोज़ खाना खिलाते हैं, कभी किसी से नहीं पूछते कौन किस जात का है। क्यों पूछेंगे, वो भूखा है। आपको याद होगा लाल किला पे खड़े होकर के बोले थे, वो कहाँ है? इससे पहले 15 लाख का वादा हुआ था, वो कहाँ है? पीएम केयर में हज़ारों हज़ार करोड़ पैसा आया, वो कहाँ है? कहाँ है? किसके पास है? उन 12-13 पूंजीपतियों के पास जाएगा। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लोग ला करके यहाँ उनको अपने देश में ला करके बहुत खुशहाल करने वाले। अरे अपने लोगों को तो पाल लीजिए। फिर से हाजिर हूँ मैं। जैसा कि आपको मैंने विजुअल में मैं दिखा रहा हूँ कि आज जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल का जो मरकज़ी सेंट्रल कोलकाता, यहाँ से 2 बसें आज छोड़ी गई हैं जो बिहार के अलग अलग जगहों में जाएंगे, जो यहाँ पे प्रवासी मजदूर थे। और जैसा बताया जा रहा है, जब लोगों से बातचीत हुई तो उनको बताया, लोगों ने ये मुझे खुद बताया कि जो यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत सोशल कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इरफान अली ताज, उन्होंने ही पूरा इंतज़ाम करवाया। लगभग 100 लोगों को जो है, लगभग उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने कोई काउंट नहीं किया कितने नंबर्स थे, तो उन लोगों को बिहार भेजा गया। तो यहाँ पे इरफान अली ताज, मैं आज कुछ अहम मुद्दों पर बात करूँगा। पहला ये मुद्दा है कि आज जो है लोग जो जहाँ पर है वहीं पर रहने की बात की गई है। सरकार मतलब कि श्रमिक ट्रेन चला रही है, तो आप अपने तरफ से लोगों को क्यों बिहार की तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, हम लोग के यहाँ सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेंटर की तरफ से अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम हम लोग के यहाँ पे अभी तक हुआ नहीं। हम लोग जब बहुत सा वेट करने के बाद अभी जब हम लोग की वेस्ट बंगाल सरकार ने जब पासिस का अलाउ किया कि लोग पास ले करके पर्सनली अपने अपने घरों को जा सकते हैं, तो बहुत सारे हम लोग के एरिया में जो ना माइग्रेंट्स रहते हैं, तो हम और ऑलरेडी हम लोग पिछले 3-4 दिनों से ये काम कर रहे हैं। हम लोग लोगों को भेज रहे थे। पिछले 2 दिनों से औरतें आकर के हम लोग के पास इस तरीके से मतलब रोग आ रही थी जो हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने वीडियोस देखे कई सारे। जी, बहुत सारी औरतें मतलब जो बहुत परेशान थी यहाँ पे। बच्चे परेशान थे, अब किसी के फादर यहाँ नहीं है, तो कोई बाप यहाँ है, बच्चे सब गाँव में पड़े हैं, वो लोग परेशान थे बहुत। तो हम लोगों ने, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे MP हैं, हम लोगों ने उन लोगों से कॉन्टैक्ट किया। हमारे सुदीप बंदोपाध्याय जी MP हैं, MLA स्मिता बख्शी साहब हैं, उन लोगों ने हम लोग की मदद की है। उनकी मदद की बिना पे हम लोगों ने पास जनरेट कर करके आज लोगों को, फैमिलीज़ को भेजा है। इससे पहले भी हम लोगों ने भेजा है, बट वो सिर्फ लड़के जा रहे थे, यंगस्टर्स जा रहे थे। आज जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया, आज मैक्सिमम फैमिलीज़ गई है, जिसमें लेडीज़ ज़्यादा हैं और बुज़ुर्ग हस्ती ज़्यादा हैं, जो बेचारे परेशान हो रहे हैं। यहाँ फैमिली के बिना अकेले हैं, खाने के लिए परेशान हैं। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोग से बन सक रहा हम लोग ज़रूर कर रहे हैं। हम लोग घरों तक राशन पहुँचा रहे हैं, हम लोग रात को खाना भी दे रहे हैं। भेजे गए हैं अभी तक हम आज 100 लोग गए हैं जो आपने देखा है, जिसमें बच्चे भी ज़्यादा हैं। बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सीनियर्स हमको लगता है करीब अबाउट 70 सीनियर्स होंगे। 20-25 बच्चे गए हैं इसमें, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। और क्योंकि मतलब उनके फादर के पास, या फिर बोलिए कि आज क्योंकि अभी काम कुछ नहीं हो रहा है, उन लोग परेशान थे यहाँ पे खाने के लिए या घर का रेंट देने के लिए, तो इसीलिए उन लोग ने सब चाह रहे थे किसी तरीके से अपने घर पहुँच जाए। पैसे वसूले गए उनसे? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गया, ये हम लोग अपनी तरफ से किए हैं, बस अल्लाह की रज़ा के लिए कि अल्लाह पाक इसका अजर हम लोग। एक सवाल ये जानना चाह रहे थे कि जब कोरोना लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो दूसरा जब लॉकडाउन हुआ था मतलब कि मई तक के लिए, तो उस लॉकडाउन में मतलब कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रही थी, रास्तों पर आती, खुद सर्किल कर रही थी। आज तीसरे लॉकडाउन में वो गायब है, नज़र नहीं आ रही है सड़कों पर। तो क्या बंगाल की जनता को उनका काम पसंद नहीं आया, या वो खुद साइड हो गई है, ऐसा क्या लगा? क्योंकि आप TMC के पोस्ट होल्डर भी हैं। जी, मैं वार्ड 43 का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का। ममता बनर्जी फ्रॉम वेरी फर्स्ट, मतलब फर्स्ट डे ऑफ द लॉकडाउन से वो रास्ते पे थी, आज भी हैं। अभी एट प्रेजेंट क्या हुआ है, क्योंकि सेंटर के ऊपर से उनको इतना दबाव दिया जा रहा है, अगर वो कोई भी काम करने के लिए जा रही हैं, इसके वजह से हर एक काम बहुत सोच समझ के करना पड़ रहा है। बहुत सारा जगह ऐसा है जहाँ हम लोग को ज़बरदस्ती, आप अहमदाबाद के बारे में कुछ नहीं बात करते हैं, आप आगरा के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ बंगाल के बारे में क्यों बात करते हैं? मेरा ये पूछना हमारी सेंट्रल की सरकार से, और बंगाल के लिए कर क्या रही है सेंट्रल की सरकार? सिर्फ वादा, पूरे देश से वादा हो रहा है। 20 लाख करोड़ का पैकेज तो मिल गया। इससे पहले 100 करोड़ का पैकेज मिला था, 100 लाख करोड़ का, वो कहाँ है? आपको याद होगा लाल किला पे खड़े होकर के बोले थे, वो कहाँ है? इससे पहले 15 लाख का वादा हुआ था, वो कहाँ है? पीएम केयर में हज़ारों हज़ार करोड़ पैसा आया, वो कहाँ है? किसके पास है? उन 12-13 पूंजीपतियों के पास जाएगा, उनका लोन माफ़ होगा, उनके कारोबार को बढ़ाया जाएगा, या इस गरीब जनता के बारे में सोचा जाएगा जो रास्ते में मर रही है, रेलवे लाइन पे कट रही है, उनके बारे में कौन सोचेगा? आप PM हैं, आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ 12-15 इंडस्ट्रीज़ को लेकर के आप सोचिएगा हम हिंदुस्तान चला लेंगे, नहीं होगा ऐसा।
आप बार बार लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जनता की क्या मतलब, जनता खुश है या जनता सोच चुकी है, जो बुरा वक्त में उनका साथ देगा जनता उसी का साथ देगी। अभी बुरा वक्त है, लोग खाने के लिए परेशान हैं, दवा के लिए परेशान हैं, अपने घर जाने के लिए परेशान हैं। को क्या हो रहा है? सिर्फ 8 बजे 11 बजे 9 बजे आके मन की बात, उससे क्या पेट भर जाएगा? भाषण नहीं चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को राशन चाहिए। और सिर्फ टीवी में आगे आने से नहीं चलेगा, लोगों के बीच में आना पड़ेगा आपको। आप पाकिस्तान बांग्लादेश से लोग ला रहे थे, आप पाकिस्तान बांग्लादेश अफ़गानिस्तान से लोग ला करके यहाँ उनको अपने देश में ला करके बहुत खुशहाल करने वाले। अरे अपने लोगों को तो पाल लीजिए, जो रास्ते में सड़ के गल के मर रहे हैं। उसमें तो खाने का नहीं है, पीने का पानी नहीं है उन लोगों के पास में। उनमें तो बीजेपी छोटे छोटे बच्चे सड़क पर लंगड़ा के अपने घरों को जा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे, रास्ता में दम तोड़ दे रहे हैं। कहाँ गए आपका मोहब्बत अपने देशवासियों से? अरे चलिए मुसलमान मरे, हिंदू भी तो मर रहे उसमें। अब कहाँ गया आपका? नहीं, हम लोग वहाँ से लाएंगे, वहाँ से लाएंगे, अमेरिका से लाएंगे। पहले अपने लोगों को संभालिए। अभी जात पात मत देखिए, अभी जो भूखा उसको खाना खिलाइए। हम लोग रोज़ खाना खिलाते, कभी किसी से नहीं पूछते कौन किस जात का है। क्यों पूछेंगे? वो भूखा है, वो इंसान है। एक सवाल ये है, कैसे आप 2021 में विधानसभा इलेक्शन है, जैसा बीजेपी वाले मतलब 18 सीट आ गए हैं बीजेपी के इस मतलब के बंगाल से, तो ऐसा ही है कि माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। तेलनीपाड़ा जो मतलब कि जहाँ के सांसद लॉकेट चटर्जी जी हैं, बीजेपी की सांसद है, वहाँ पे माहौल बहुत ख़राब, भद्रेश्वर हुगली डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, तो वहाँ पर माहौल बहुत ख़राब है। तो वैसा वहाँ पर क्या चल रहा है कि कभी काकीनाडा कभी हुगली में क्या माहौल ख़राब है? पूरे लॉकडाउन में आपने सिर्फ और सिर्फ एक नेत्री का नाम सुना, लॉकेट चटर्जी का। वो भी जहाँ गए वहाँ जाके माहौल ख़राब कर दिया। इन लोग का काम ही यही है, जहाँ जाना है दंगा फैलाना है, जहाँ जाना है लड़ाई झगड़ा करना है, जहाँ जाना है वहाँ रोज़गार ख़त्म कर देना है, वहाँ लेकर इंडस्ट्री बैठा देना है। ऐसा नहीं चलेगा। इंसान के बारे में सोचो। और अभी जो वक्त है, अभी हम लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। हमको लगता है कम से कम 50% से ज़्यादा हिंदुस्तानी बिना खाए सो रहे हैं। उस पर ध्यान दीजिए, उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अरे जनता बचेगी तब तो देश बचेगा। अच्छा, तभी तो देश चलाइएगा, तभी तो आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, तभी तो होम मिनिस्टर बनिएगा। लोग नहीं रहेंगे तो किसके लिए बनिएगा? उन 10 12 15 गिने में आपके दोस्तों इंडस्ट्रीज लोग के लिए, बिजनेसमैन लोग के लिए। अरे दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोगों की आबादी है, सबको देखना होगा। आप सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी जात पात ऊंच नीच भेदभाव छोड़िए, अभी लोगों के लिए जो अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश कीजिए। तो 2024 में ममता बनर्जी को पीएम पोस्ट के लिए देखिए, वो तो बात की बात है। अभी सबसे ज़रूरी जो काम है, जो आगे बढ़ के काम करे उसको सराहिए, जो नहीं कर रहा है उसको गलत बोलिए, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो बोलूँगा, ये 1200-1300 लोगों को जो आप यहाँ पे खाना खिलाते हैं उनका कोई टेस्ट नहीं होता है, कहीं अगर उनको कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो सरकार आपको भी अरेस्ट कर सकती है। कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो 1200 आदमी चैन से रात को खा के सो रहा है, तब तक तो मेरा रब हमको देख रहा है। हम तो अपने रब को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी सरकार को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। सब मेरे छोटे भाई लोग हैं, सब मेरे छोटे भाई लोग हैं। ये लोग भी, इन लोगों को कोरोना नहीं हो सकता। ये देखिए मेरे साथ में 60 साल की उम्र के हैं, ठीक है। आपको भी ज़रा फ्रेम मिलाया जाए। मगर सुबह से लेकर शाम तक खटते रहते हैं। लोगों को राशन देना हो, लोगों को खाना खिलाना हो, आज लोगों को घर भेजना हो, हम लोग लगे रहते हैं। क्यों? अभी जो वक्त है, कुछ लोग अगर मेहनत करेंगे उससे बहुत सारे लोग बच सकते हैं। आप मेहनत भूखे मरने से सेटिस्फाइड है अपने काम से? एकदम सेटिस्फाइड है, 100% सेटिस्फाइड है। भैया हम सही काम कर रहे हैं। जनता आपके सपोर्ट में, वो बात तो मुझे चला। एक आखिरी बात ये जानना चाहूँगा कि चौथा लॉकडाउन होगा रंग रूप में है, तो आप अपने तौर पर क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन अगर इसको बढ़ाना है आगे तो ये हम लोग की निर्णय हमारी सरकार लेगी। जो सरकार लेगी हम लोग उसको मानेंगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग उसको मान रहे हैं। अभी देखिए, कुछ लोग इंटरव्यू के एक्साइटेड होकर आसपास में आ गए हैं, बट हम लोग कोशिश करते हैं कोई भी काम करने के वक्त में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, हम लोग मास्क मेंटेन करते हैं, हम लोग हर निशान लगा रखे खाना बांटने का, हम लोग हर एक लोग जितने भी हमारे वॉलंटियर सबके हाथ पे पॉकेट में सैनिटाइज़र रहता है। हम लोग अगर खाना बांटते हैं उसका पूरा सैनिटाइज करते हैं। लोगों के पास तो खाने का पैसा नहीं, तो सैनिटाइजर कहाँ से खरीद लेंगे? हम लोग उनके घर में जाके करते हैं। जो हम लोग को बोलते हैं हम लोग उनके घर में जाकर सैनिटाइज़ करते हैं, उनके एरिया में जाके सैनिटाइज़ करते हैं। हम लोग से जो हो रहा है वो कर रहे हैं, और जब तक अल्लाह ताला उस सलाहियत दिया करते रहेंगे। या सांस बंद होगी या सलाहियत ख़त्म होगा तभी ये काम रुकेगा, उससे पहले इंशाल्लाह ये काम नहीं रुकेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग जो सेंट्रल कोलकाता में या हिंद वॉइस के जरिए अलग अलग जगहों पर आपको देख रहे होंगे, उम्मीद करें कि वो अभी आपसे इंस्पिरेशन लेके काम करने की कोशिश करें। अभी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एक बंदे का पेट भर के उसको रात को खाना खिला के सुला दिया ना, तो आपको यकीन मानिए आपका रब आपसे राज़ी होगा। वरना देखिए, हम लोग सबको एक दिन ऊपर जाना है, क्या मुँह लेके जाएंगे अपने रब के पास?
क्या लेके जाएंगे हम लोग? अरे मेरा पड़ोसी अगर भूखा सोया, हम चैन से पेट भर के खा के सो रहे हैं, तो इससे मेरा रब राज़ी नहीं होगा। और अगर वो आपको उस लायक बनाया है तो आप जो लोग परेशान उनके लिए खड़े होइए, उनके लिए खड़े होइए, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश कीजिए। ये वक्त बहुत मुसीबत वाला वक्त है, नमाज आजमाइश वाला वक्त है। नमाज कहाँ पढ़ेंगे इस बार ईद का? जैसा हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे आलिम हैं, जो हम लोग को जैसा कहेंगे वैसे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग, उन्होंने कहा घर पे नमाज़ पढ़ो, हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कहा कि तरावीह मस्जिदों में ना पढ़ें, हम लोग नहीं पढ़ रहे ईद की नमाज तो मजमा में होती है ना। देखिए, इस बात का फ़ैसला हमारे इमाम करेंगे, हमारे जो आलिम हजरात हैं वो करेंगे। हम लोग, देखिए, मैं आलिम या इमाम नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी, अगर हम लोग कुछ इनिशिएटिव लें अपने इस्लाम के बारे में, तो उसके बारे में जब तक मालूमात ना हो, ना ही बोलें, ना ही उसको करें, क्योंकि बहुत सारा मसला होता है। मसला मसाइल समझने के बाद ही कोई भी काम को हाँ या ना कहें। जी, बहुत शुक्रिया। जो हमारे इमाम डिसीजन लेंगे उसको हम लोग मानेंगे, जो हमारी चीफ मिनिस्टर डिसीजन लेंगे हम लोग उसको मानेंगे, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट डिसीजन लेगा हम लोग उसको मानेंगे। तो आप प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपोर्ट में है? क्योंकि हाँ, हम लोग तब वही तो कर रहे हैं। हम लोग अपने से सब एक दूसरे का मदद कर रहे हैं। आज पीएम के सहारे कोई नहीं बैठा है, पूरा देश नहीं बैठा है। उनको लगता था शराब की दुकान खोलने से उनका काम कंप्लीट हो गया। वो सब तो बोले भैया अपना अपना खाओ पियो, अपना अपना समझो। तो जो वहाँ समझ रहे थे समझ रहे, बाकी हम लोग यहाँ भैया हम लोग शराब वराब नहीं पीते हैं। नहीं, रमज़ान में हम लोग क्या खाने के लिए परेशान है बेचारा, मुसलमान हो हिंदू हो जो हो, यहाँ जो लोग वो खाने के लिए परेशान है, शराब तो दूरी की बात है। जी, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा 12 तारीख को कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मदद खुद कीजिए। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जो लोग भी मुझे वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं, कि आप लोग भी अपने तौर पर कोशिश कीजिए। आप किसी को एक गिलास पानी, एक गिलास जूस या एक आप खजूर देकर भी आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो कीजिए। मैं रज़ा अंसारी फिज़ किसी बड़े अपडेट के साथ जुड़ूंगा। शुक्रिया।